हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल एसजी नॉवल वर्ल्ड में आप सबका स्वागत है। ऐसे ही रोचक स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आइए अब एपिसोड कंटिन्यू करते हैं। एपिसोड 91, नालायक दूल्हा। वो भाभी दोबारा घर पर आए हैं ना, और इस बार हमेशा के लिए आए हैं तो गृह प्रवेश तो बनता ही है ना। और लास्ट टाइम गृह प्रवेश में मुझसे गलती हो गई थी, विक्रम धीरे से कहता है। विक्रम की बात सुन अभय की भौहें सिकुड़ जाती है। क्या गलती की थी तुमने? वो मैंने तुम्हारी आरती करते वक्त जो मंत्र बोले थे वो अंतिम संस्कार के मंत्र थे। ये सुन अभय का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। जीते जी मार दो तुम मुझे। दुश्मन मिले हजार पर दोस्त ऐसा ना मिले एक। ज्यादा भड़काने की जरूरत नहीं, मेरा फर्स्ट टाइम था मेरे टीवी सीरियल की सासू माँ तो हूँ नहीं जो हर नए शो में नहीं बहू का गृह प्रवेश करे। पहली बार किया था तो हो गई गलती और तुम्हें मुझे शुक्रिया कहना चाहिए। गलत ही सही पर कम से कम मैंने तुम्हारा गृह प्रवेश तो करवाया, वरना बाकी सब तो मुंह फेर कर अंदर चले गए थे। मैं ही अकेला था जिसने तुम्हारे बारे में सोचा। भलाई का तो जमाना ही नहीं है। विक्रम मुंह बनाए कर कहता है। सॉरी विक्रम जी, आप इनकी बातों को ज्यादा सीरियसली मत लीजिए। विक्रम को नाराज होते हुए देख ऋषभ कहता है। अब भाई पति के किए हुए कांडों को तो उसे ही संभालना होगा ना। ऑफ सो स्वीट ऑफ यू भाभी जी। मुझे लगा कल की बात से आप मुझसे बहुत नाराज होंगे। मेरी बीवी तो बहुत अच्छी है इसलिए वह नाराज नहीं है, लेकिन मैं जरूर नाराज हूँ। नाराज हो तो दीवार में अपना सर फोड़ो, मैं क्या करूँ। तुम्हारे नाराज होने से मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता। अच्छा ही है अगर नाराज रहोगे तो कम से कम बोलोगे तो नहीं मुझे कुछ। तुम्हारे कौवे जैसी आवाज सुन सुनकर मैं वैसे भी पक चुका हूँ, तो तुम मुझसे ना बोलो तो ही बेहतर है। और मैं तो कहता हूँ तुम किसी से बात मत करो, सबको शांति मिलेगी। विक्रम तुम कितने मतलबी इंसान हो। ऋषभ को आए मुश्किल से एक हफ्ता नहीं हुआ है और तुम्हें उसके नाराज होने से तो फर्क पड़ता है, पर मेरे नाराज होने से नहीं। अभय अपनी नाराजगी जताते हुए कहता है। ओह छोटा बेबी नाराज हो गया। विक्रम अभय के गाल पिंच करते हुए कहता है। विक्रम की इस हरकत से अभय चिढ़ उठता है। वो गुस्से से विक्रम का हाथ झटक देता है। अभय का चिढ़ा हुआ चेहरा देख ऋषभ के होठों पर बड़ी सी मुस्कान खिल जाती है। विक्रम उसके बदले अभय से सारे बदले ले रहा था। जितना अभय ऋषभ को परेशान कर रहा था उतना ही विक्रम अभय को परेशान कर रहा था। अगर तुम्हारी बकवास हो गई तो क्या अब हमारा घर प्रवेश करोगे? और हाँ, इस बार सही मंत्र पढ़ना। अभय मुंह बनाकर कहता है। डोंट वरी, इस बार कोई गलती नहीं होगी। क्यों, इस बार तुम्हारा गृह प्रवेश में नहीं आंटी करेगी? करेगी ना आप? विक्रम सुशीली की तरफ देखते हुए कहता है। करेगी ना बेटा, बिल्कुल करेगी। विराज, अभय के पापा, सुशीला के बोलने से पहले बोल पड़ते हैं। सुशीला उन्हें घूरती है पर कुछ कहती नहीं। अभय भी अपनी उम्मीद भरी नजरों से सुशीला को देखता है। दिल ही दिल ऋषभ भी यही चाहता था कि सुशीला ही उसकी आरती करे। वंदना भी उसकी तरफ ही देख रही थी। अब सबकी नजर सुशीला पर आकर टिक गई थी। सबकी नजर खुद पर पा सुशीला थोड़ी हड़बड़ा जाती है। आप सभी लोग मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हैं? मेरी बहू है, मैं घर प्रवेश नहीं करूंगी तो कौन करेगा? बिल्कुल करूंगी, मैं दिल से तमन्ना थी मेरी अपनी बहू का घर प्रवेश करने की। अब ये मौका मिला है तो मैं कैसे उसे अपने हाथ से जाने दे सकती हूँ? सुशीला मुस्कुराते हुए कहती है। उसकी बात सुन सबके होठों पर मुस्कान खिल जाती है। वही सुशीला को हाँ बोलता देख वंदना का मुंह जर्रोर बिगड़ जाता है। उसे सुशीला का उनका गृह प्रवेश करना अच्छा तो नहीं लग रहा था, पर फिर भी वो कुछ बोलती नहीं। अरे सब तो कुछ बोलती तो सबकी नजर में विलेन बन जाती। सुशीला विक्रम के हाथ से थाल ले लेती है और अभय और ऋषभ का अच्छे से स्वागत करती है और एक एक रस्म को अच्छे से निभाती है। विक्रम इस बार गौर से सब देख रहा था, क्योंकि शायद भविष्य में कुणाल और अधिक का गृह प्रवेश करना भी उसे ही पड़ जाए। अभय की शादी को एक्सेप्ट करने में इन लोगों ने इतना तमाशा खड़ा किया तो पता नहीं अधिक और कुणाल के वक्त क्या ही होगा।
ऋषभ के टाइम कम से कम उन्हें ऋषभ से कोई पर्सनल प्रॉब्लम तो नहीं थी, पर कुणाल को तो वो लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे, खासकर वंदना। उसे तो कुणाल एक फुटी आंख नहीं भाता था। आरती कर सुशीला ऋषभ अभय के साथ सारे रिचुअल से पूरे करती है, फिर उन्हें अंदर लेकर आती है। विक्रम ने सारी तैयारी कर ली थी। उसने एक बड़े से चांदी के बर्तन में दूध डाला हुआ था और उसमें उसने के रिंग भी डाल दी थी। रस्म के अकॉर्डिंग अभय और ऋषभ में जो पहले रिंग को ढूंढ लेगा वह जीत जाएगा। दूध के भरे बर्तन को देख सुशीला विक्रम की तरफ देखती हूँ। विक्रम बेटा ये क्या है? आंटी ये भी तो रस्म होती है ना, इसमें रिंग डाल दी जाती, फिर दूल्हा दुल्हन उसे निकालते हैं और जो रिंग पहले निकालता है वो जीतता है, और जो जीतता है शादी के बाद उसका कंट्रोल होगा। विक्रम की बात सुन सुशील को हंसी आ जाती है। वो मुस्कुराते हुए कहती है, विक्रम बेटा आपने इस रस्म के बारे में कहाँ से सुना? मैं कुछ देर पहले शादी से रिलेटेड फिल्म और सीरियल्स देख रहा था, वहां से मैंने काफी नॉलेज इकट्ठा की है। सभी शादी में ये रस्म थी। विक्रम बेटा वह रस्म टीवी सीरियल्स में होती है, हमारे यहाँ पर ऐसी कोई रस्म नहीं होती है। सुशीला की बात सुन विक्रम का चेहरा उतर जाता है। ओह मुझे लगा ये भी एक रस्म होगी। विक्रम को मायूस होते देख देख सुशीला कहती है, कोई बात नहीं बेटा, जब आपने सारी तैयारी कर ही ली है तो ये रस्म पूरी कर ही लेते हैं। हम भी तो देखें कौन जीतता है। सुशीला मुस्कुराते हुए कहती है। सुशीला की बात सुन विक्रम की आंखें चमक उठती हैं। विक्रम अभय और ऋषभ की तरफ देखता है, फिर उन दोनों की तरफ उंगली पॉइंट करते हुए कहता है, कान खोल कर सुन लो तुम दोनों, मैंने टीवी में देखा था दूल्हा दुल्हन एक दूसरे को जिताने की कोशिश करते रहते हैं। दूल्हे के हाथ में रिंग आ गई थी लेकिन उसने जानबूझकर दुल्हन के लिए छोड़ दी, और फिर वो बेवकूफ दुल्हन भी उसे रिंग को नहीं लेती, वो भी उसे उस नालायक दूल्हे के लिए छोड़ देती है। या फिर वो दोनों एक साथ उस रिंग को पकड़ लेते हैं। मैं साफ साफ बोल देता हूँ, मुझे ये बकवास बिल्कुल पसंद नहीं आए, और खबरदार तुमने ऐसी कोई फालतू हरकत करने की कोशिश की तो तुम्हें कॉम्पिटिटिव स्पिरिट रखनी होगी अपने अंदर, तुम में से किसी एक को तो जितना ही होगा। और हाँ तुम दोनों चीटिंग कर सकते हो। ये सुन अभय और ऋषभ एक साथ विक्रम की तरफ देखते हैं। इसमें चीटिंग करने जैसा क्या है? अभय मुंह बनाकर कहता है, दिमाग से पैदल ही रहोगे तुम हमेशा। विक्रम अभय को ताना मारते हुए कहता है, चीटिंग कर सकते हो तुम इस गेम में? कैसे कर सकते हैं, जरा बताने का कष्ट करोगे तुम? अभय उसे घूरते हुए कहता है, सीरियल में मैंने देखा था, दुल्हन जब हार रही होती है तो वह दूल्हे की तरफ देख आंख मार देती है, जिससे दूल्हे का फोकस हट जाता है और दुल्हन इस बात का फायदा उठाती है और रिंग निकाल लेती है। ऋषभ तुम भी ये टॉय कर सकते हो। विक्रम ऋषभ की तरफ देखते हुए कहता है, अब क्या फायदा, अब तो मुझे पता ही चल गया ना, अब अगर बीवी मुझे आंख मारेगी तो मैं भी उसे उल्टा आंख मार दूंगा। मैं डिस्ट्रिक्ट हूँ या ना हूँ लेकिन मेरी बीवी का फॉक्स जरूर हिल जाएगा। अभय तिरछी नजरों से ऋषभ को देखते हुए कहता है। अभय की बात सुन ऋषभ शर्मा उठता है। शर्म की वजह से उसका चेहरा लाल पड़ जाता है। ऋषभ को शर्माते देख विक्रम हंसने लग जाता है। भाभी आप अभी इतना शर्मा रही है तो सुहागरात पर कितना शर्माएंगी। विक्रम की बात सुन ऋषभ बेचारा शर्म से पानी पानी हो जाता है, उसका मन कर रहा था वो यहाँ से कहीं भाग जाए। दोनों बेशर्म दोस्तों ने मिलकर उसका बुरा हाल कर दिया था। ऋषभ की हालत वो दोनों समझे या ना समझे, पर उसकी सासू माँ जरूर उसकी हालत समझ रही थी। किसी जमाने में उसने भी यही मुसीबत झेली थी। अभय के पिता विराज भी ऐसे ही उसे सबके सामने एम्बारास कर देते थे। सुशीला भी उससे परेशान हो जाती थी। आज वही उसका बेटा ऋषभ के साथ कर रहा था, इसलिए वो ऋषभ की हालत को अच्छी तरह समझ रही थी। बस बस बहुत हो गया है, अब ऋषभ को और परेशान मत करो, चुपचाप काम पर लग जाओ। मासा काम क्या करना है? घर के सारे बर्तन धोने हैं। सुशीला अभय को घूरते हुए कहती है। वॉट? मासा आप मुझसे बर्तन धुलवाएंगी? किस जन्म का बदला ले रही है आप मुझसे? अभय चिल्लाते हुए कहता है। शट अप अभय, काम से मेरा मतलब है, रस्म शुरू करो। सुशीला चिढ़ते हुए कहती है। ओह रस्म, मैं तैयार हूँ। सुशीला ऋषभ की तरफ देखती है। बेटा चलो बैठो।
ऋषभ हाँ में सर हिलाता है और अपनी जगह जाकर बैठ जाता है। ऋषभ को बोलने के बाद सुशीला अभय की तरफ देखती है और मुंह बनाकर कहती है, तुम्हारे लिए क्या ढोल नगाड़े बजाओ तब तुम बैठोगे। सुशीला की बात सुन अभय का मुंह बन जाता है। एपिसोड 92 चालक इंसान। ऋषभ को बोलने के बाद सुशीला अभय की तरफ देखती है और मुंह बनाकर कहती है, तुम्हारे लिए क्या ढोल नगाड़े बजाओ तब तुम बैठोगे। सुशीला की बात सुन अभय का मुंह बन जाता है। मॉम ये क्या है, आपने ऋषभ से तो इतने प्यार से कहा और मुझसे इतने रुडली। अभय अपनी नाराजगी जताते हुए कहता है। ऋषभ सीधा है इसलिए उससे सीधे तरीके से कहा, तुम टेढ़े हो तो तुम्हें टेढ़े तरीके से कहा। विक्रम अभय को घूरते हुए कहता है। अभय गुस्से से विक्रम को घूरता है तो विक्रम टेढ़ी मुस्कान के साथ कहता है, इतना मत घूरो कहीं ये आंखों के गोले नीचे ना गिर जाए। अभय कुछ बोलने वाला होता है कि उससे पहले सुशीला बोल पड़ती है, बस बस ये झगड़ा बाद में कर लेना, फिलहाल ये रस्म को पूरा करो। सुशीला अभय को पकड़कर ऋषभ के सामने बिठा देती है। विक्रम अपनी जेब से एक कॉइन निकालता है और उसे बर्तन में डाल देता है। कॉइन को बर्तन में डालते देख सब लोग हैरान हो जाते हैं। अभय विक्रम को घूरते हुए कहता है, इस रस्म के अकॉर्डिंग तो इसमें रिंग डाली जाती है ना, तो तुम फिर ये कॉइन क्यों डाल रहे हो। रिंग बहुत महंगी पड़ती है, इतना मेरा बजट नहीं था, मेरे बजट में सिर्फ ये कॉइन आता है। विक्रम ठंडी सांस छोड़ते हुए कहता है। ये सुन अभय का मुंह बन जाता है, चिंदी चोर, मेरे वक्त ही इसका सारा बजट हिलता है। अभय का बिगड़ा मुंह देख विक्रम कहता है, ज्यादा मुंह बिगाड़ने की जरूरत नहीं है, अभी तो बस सिक्का ही डाला है, लेकिन अगर मेरा मूड खराब हो गया तो ये सिक्का निकाल पत्थर डाल दूंगा, फिर बनाते रहना ये आड़े टेढ़े मुंह। अभय बेटा कोई बात नहीं, ढूंढना ही तो है, फिर चाहे सिक्का हो या अंगूठी। विराज अभय के कंधे पर हाथ रख उसे शांत करने की कोशिश करते हुए कहते हैं। विराज के कहने पर अभय आगे कुछ नहीं बोलता। विक्रम अभय और ऋषभ की तरफ देखता है। मैं 1 2 3 गो बोलूंगा, गो बोलते ही तुम दोनों इसमें अपने हाथ डाल देना, समझ गए ना। विक्रम बारी बारी से उन दोनों को तरफ देखते हुए कहता है। अभय और ऋषभ एक साथ हाँ में सर हिलताए हैं। आर यू रेडी गाइस। अभय और ऋषभ उसे थम्स अप कर देते हैं। उन दोनों की तरफ से परमिशन मिलने के बाद विक्रम काउंटिंग शुरू कर देता है। 1 2 3 एंड गो। विक्रम के गो बोलते के साथ वो दोनों तुरंत उसमें अपना हाथ डाल देते हैं। ऋषभ और अभय दोनों में कॉम्पिटिटिव स्पिरिट आ गई थी। दोनों ही पूरी कोशिश कर रहे थे जीतने की, पर अंत में जितना तो किसी एक को ही था। कुछ देर बाद ऋषभ दूध में से सिक्का निकाल लेता है। सब एक साथ ऋषभ के लिए हूटिंग करते हैं। अभय की हार और अपनी जीत से ऋषभ काफी खुश नजर आ रहा था। ऋषभ के जीतने से सबसे ज्यादा खुशी विक्रम को हो रही थी, उसके होठों पर से तो मुस्कान जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। वो किसी भी कीमत पर अभय को जीतते हुए नहीं देख सकता था। वही अभय को अपनी हार से ज्यादा दुख विक्रम की बड़ी सी मुस्कान को देख हो रहा था। कमीना कहीं का इसे पता था, हाँ मेरे नाखून नहीं है, मैं सिक्का उठा नहीं पाऊंगा, जानबूझकर इसने रिंग की जगह सिक्का डाला है। बीवी के तो बड़े बड़े नाखून है, उसका जितना तो तय ही था। ऋषभ बहुत ज्यादा खुश नजर आ रहा था। अभय के जल कुकड़े पति की तरह ना बेहवे करते हुए ऋषभ की खुशी में शामिल हो जाता है। वो ना सही पर उसकी बीवी तो जीती है। एपिसोड 93 सुहाग रात द मेन रस्म। कमीना कहीं का इसे पता था, हाँ मेरे नाखून नहीं है, मैं सिक्का उठा नहीं पाऊंगा, जानबूझकर इसने रिंग की जगह सिक्का डाला है। बीवी के तो बड़े बड़े नाखून है, उसका जितना तो तय ही था। ऋषभ बहुत ज्यादा खुश नजर आ रहा था। अभय के जल कुकड़े पति की तरह ना बेहवे करते हुए ऋषभ की खुशी में शामिल हो जाता है। वो ना सही पर उसकी बीवी तो जीती है। विक्रम अभय के पास ही खड़ा था। अभय उसकी बाजू पकड़ अपनी ओर खींचता है और उसके कान में कहता है, सब कुछ प्लान किया है तो हमारी सुहागरात की भी प्लानिंग की होगी, आखिर वो भी तो एक रस्म ही है, जितना ये रस्में पूरी होना जरूरी है उतना ही उस रस्म को भी पूरा करने के लिए जरूरी है। उस रस्म से ही हमारे आई शादीशुदा जिंदगी में सुख शांति और प्यार होगा। तुमने हमारे सुहागरात की सारी प्रिपरेशन कर ली है ना।
विक्रम उसे कुछ देर घूरता है फिर बोलता है, नहीं। ये सुन अभय गुस्से से उसे घूरता है, क्या नहीं? सबसे इम्पोर्टेंट रस्म की तो तुमने तैयारी नहीं की, बाकी की फालतू रस्म की तैयारी तो बराबर की है तुमने। मुझे वो जरूरी नहीं लगा इसलिए मैंने नहीं किया। विक्रम ठंडी सांस छोड़ते हुए कहता है, हद है इस आदमी की, सबसे जरूरी चीज तो इसने की ही नहीं। रस्म पूरी हो चुकी थी। वंदना विक्रम की ओर देखती है, सब कुछ खत्म हो गया है या अभी और भी कुछ बाकी है? अगर सब खत्म हो गया है तो खाने के लिए जाए। मेरी तरफ से तो सब खत्म हो चुका है। विक्रम उसे घूरते हुए कहता है। सुशीला नौकरों को खाना लगाने के लिए कहती है। कुछ ही देर में वो सब खाना टेबल पर लगा देते हैं। विक्रम खाना ऑलरेडी खा चुका था फिर भी वो सबसे पहले जाकर टेबल पर बैठता है। विक्रम को खाने की टेबल पर देख वो नौकर चौंक जाता है। अरे इन्होंने कुछ देर पहले ही तो खाया था, अभी ये फिर से खाने को बैठ गए, कितना खाते हैं ये। अभय ऋषभ को अपने हाथों से खाना खिला रहा था। ऋषभ को ऐसे सबके सामने अभय के हाथ से खाना खाने में शर्म आ रही थी। वो बेचारा मना भी नहीं कर सकता था। अभय ने उसे धमकी दी थी, अगर उसने उसके हाथ से खाना नहीं खाया तो वो उसे अपनी गोद में बिठाकर जबरदस्ती खाना खिलाएगा। अभय को तो शर्म आती है, नहीं वो ऐसा कर सकता था, इसलिए डर के मारे ऋषभ उसके हाथ से खाना खा रहा था। सब खाना खा ही रहे थे कि तभी अधिक और कुणाल भी वहां आ जाते हैं। कुणाल को देखते ही वंदना का मुंह बिगड़ जाता है। अभय उन दोनों की तरफ देखता है। तुम दोनों जल्दी से फ्रेश होकर आ जाओ, फिर हमारे साथ खाना खा लो। कुणाल और अधिक हाँ में सर हिलाते हैं और अपने अपने कमरे में जाने लगते हैं। 5 मिनट बाद वो फ्रेश होकर नीचे आते हैं। अधिक कुर्सी पर जाकर बैठ जाता है। वही कुणाल भी कुर्सी पर बैठने वाला होता है कि वंदना उसे रोक देती है। वंदना के रोकने की वजह से कुणाल रुक जाता है। सबकी नजरें उन दोनों पर आकर थम जाती है। तुम हमारे साथ बैठकर खाना नहीं खा सकते। अभय की वजह से तुम्हें हम यहाँ बर्दाश्त कर रहे हैं, वरना हम तो तुम्हें कभी महल की 1 किलोमीटर दूर तक भी ना भटक दे। अपने कमरे में जाओ, वही तुम्हारा खाना भिजवा देंगे। वंदना की कड़वी बात सुन अभय और अधिक को बहुत गुस्सा आता है। कुणाल को भी बहुत बुरा लगता है पर वो कुछ कहता नहीं, वो सर झुकाए सब चुपचाप सुनते रहता है। वंदना के कहने पर वो वहां से जाने लगता है पर तभी अधिक उसका हाथ पकड़ उसे जाने से रोक देता है। अधिक की आंखें सर्द पड़ गई थी। कुणाल आंखों ही आंखों उसे चुप रहने को कहता है पर अधिक अभी कहाँ शांत रहने वाला था। अधिक अपनी चेयर पर से उठ जाता है। कुणाल मेरा दोस्त है, अगर उसे यहाँ खाने की इजाजत नहीं है तो मुझे भी आप लोगों के साथ खाना नहीं खाना। मेरा खाना भी रूम में ही भिजवा देना। अधिक का कुणाल का स्टैंड लेते देख अभय के चेहरे पर मुस्कान खिल जाती है। उसने जानबूझकर कुछ नहीं बोला, वो चाहता था अधिक कुणाल के लिए स्टैंड ले। एपिसोड 94 स्टैंड। मेरा खाना भी रूम में ही भिजवा देना। अधिक का कुणाल का स्टैंड लेते देख अभय के चेहरे पर मुस्कान खिल जाती है। उसने जानबूझकर कुछ नहीं बोला, वो चाहता था अधिक कुणाल के लिए स्टैंड ले। अगर अधिक सबके सामने उसके लिए स्टैंड लेगा तो ये बात कुणाल के दिल को छुएगी। अधिक कुणाल के पास जाता है। चलो रूम में चलते हैं। कुणाल ना में सर हिलाता है। अधिक तुम यही सबके साथ खाओ, मैं रूम में खाना खा लूंगा। मैं तुम्हारे साथ ही खाऊंगा, अगर तुम्हें मेरे तुम्हारे साथ खाने से प्रॉब्लम है तो मुझे खाना ही नहीं है, खाऊंगा तो तुम्हारे साथ वरना नहीं खाऊंगा। अधिक साफ साफ शब्दों में अपनी बात रखता है। अधिक की इस बात ने कुणाल को क्लीन बोल्ड कर दिया था, इसके बाद तो वो कुछ बोल ही नहीं सकता था। अधिक बहुत जिद्दी था, एक बार उसने कुछ करने की ठान ली तो फिर वो किसी भी कीमत पर अपने कदम पीछे नहीं खींचता था। कुणाल ना में सर हिलाता है पर अधिक उसकी एक नहीं सुनता, वो उसका हाथ पकड़ जबरदस्ती उसे अपने साथ रूम में ले जाता है। वंदना, अधिराज और कामिनी तीनों की आंखें गुस्से से लाल हो रखी थी। एक अभय कम था जो अब अधिक ने भी उनके खिलाफ बगावत करने की ठान ली थी। दोनों लड़के उनके हाथ से निकल रहे थे, ये बात वंदना बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। वो उन दोनों को ठीक वैसे ही कंट्रोल करना चाहती थी जैसे उसने उनके माता पिता को किया हुआ था।
अधिक की इस हरकत के बाद वंदना का दिमाग खराब हो गया था। वो बिना खाए ही टेबल पर से उठकर चली जाती है। उसकी गुड बुक्स में रहने के लिए अधिराज और कामिनी भी डाइनिंग टेबल पर से उठ जाते हैं। सबको ऐसे बिना कुछ खाए जाते देख राशि और विराज भी मायूस हो जाते हैं। उनका भी मन नहीं करता कुछ खाने का, तो वो भी उनके पीछे पीछे वहां से चले जाते हैं। अब टेबल पर कुणाल, अभय और ऋषभ बचे थे। सबको ऐसे जाता देख ऋषभ और अभय ने भी खाना बंद कर दिया था। वही एक आदमी था जिसे इस सब से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो इंसान था विक्रम। वो सब कुछ इग्नोर कर खाने पर लगा हुआ था। विक्रम को ऐसे खाते देख अभय का मुंह बन जाता है। कमीना, इसे कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी से ऐसे खा रहा जैसे जन्मों जन्मों से कुछ नहीं खाया हो। अभय तो विक्रम को ताड़ने में बिजी था। इसी बीच ऋषभ अभय के पॉकेट से उसका फोन निकाल लेता है और उससे अधिक को कॉल मिला देता है। हेलो अधिक, सब लोग जा चुके हैं यहाँ से, आप कुणाल को लेकर यहाँ वापस आ जाओ। इतना कह ऋषभ फोन कट कर देता है। बीवी, तुमने मेरी जेब से फोन कब निकाला? अभय ऋषभ को घूरते हुए कहता है। जब आप विक्रम जी को खाना खाते देख आड़े टेढ़े मुंह बना रहे थे। ऋषभ मुंह बनाते हुए कहता है। अभय ऋषभ को घूरता है पर कुछ कहता नहीं। कुछ देर बाद अधिक कुणाल को लेकर वापस आ जाता है। उन दोनों को देख विक्रम हंसते हुए कहता है। अधिक, सच सच बताना, तुम जानबूझकर कुणाल के पीछे गए थे? तुम्हें अच्छे से पता था जैसे ही तुम कुणाल को लेकर यहाँ से जाओगे, मुकम्मो मुंह बिगाड़कर यहाँ से चली जाएगी, फिर उनके पीछे पीछे उनकी सारी फौज भी चली जाएगी और उनके जाते ही तुम यहाँ वापस। विक्रम की बात सुन अधिक की भौएं सिकुड़ जाती है। एक बात तो कहनी पड़ेगी विक्रम, तुम्हारी स्मार्ट तो बहुत हो तुम। बिल्कुल सही दिमाग लगाया है तुमने। मैं बस उन सब के जाने का इंतजार कर रहा था। मैं सर्वेंट को चेक करने के लिए भेज ही रहा था, इतने में ऋषभ का फोन आ गया। बहुत कमीने हो तुम अधिक, विक्रम हंसते हुए कहता है। हाँ हूँ, पर तुम्हारे जितना नहीं, अधिक भी मुस्कुराते हुए जवाब देता है। ऋषभ उन सब की बात सुन हैरान हो गया था। एक बात बोलूं, आप सबको इतना खुश नहीं होना चाहिए। घर के सारे बड़े भूखे चले गए हैं। मुझे ये देख बहुत बुरा लग रहा है। लेकिन हमें बिल्कुल भी बुरा नहीं लग रहा, एक साथ तीनों लड़के बोलते हैं। ऋषभ हैरानी से उन सब को देखता है। ये क्या बोल रहे हैं आप? परिवार है आपका, आप उनके बारे में इतना बुरा कैसे सोच सकते हैं? बीवी हमारा परिवार है, इसीलिए बोल रहे हैं। हम इन लोगों की हकीकत जानते हैं। एपिसोड 95, साइको का गिफ्ट। लेकिन हमें बिल्कुल भी बुरा नहीं लग रहा, एक साथ तीनों लड़के बोलते हैं। ऋषभ हैरानी से उन सब को देखता है। ये क्या बोल रहे हैं आप? परिवार है आपका, आप उनके बारे में इतना बुरा कैसे सोच सकते हैं? बीवी हमारा परिवार है, इसीलिए बोल रहे हैं। हम इन लोगों की हकीकत जानते हैं। मैं कुछ समझा नहीं, आप लोग कहना क्या चाह रहे हैं? ऋषभ हैरानी से अधिक और अभय की तरफ देखते हुए कहता है। अभय बोलने ही वाला होता है पर उससे पहले ही विक्रम बोलता है। मैं समझाता हूँ तुम्हें, ये सब नाइन के ड्रामे हैं। खाना छोड़, ये बच्चों को ब्लैकमेल करना चाहते हैं। उन्हें लगता है अगर वो खाना खाना छोड़ेंगे तो बच्चे परेशान हो जाएंगे और चुपचाप उनकी बात मान लेंगे। कुछ देर बाद नौकर से अपने कमरे में खाना मंगवा देंगे और खा लेंगे। इस घर में कोई भी आफत आ जाए पर कभी ये लोग भूख नहीं सोते हैं। ऋषभ अभय की तरफ देखता है। विक्रम बिल्कुल सही कह रहा है बीवी, यहाँ सब ऐसे ही है। हाँ मॉम डैड उन जैसे नहीं है, पर तुम उनकी चिंता मत करो, मैं उनके कमरे में खाना भिजवा दूंगा। अभय और विक्रम की बात सुन ऋषभ राहत भरी सांस लेता है। उसे सबके भूखे जाने से प्रॉब्लम हो रही थी, लेकिन अब विक्रम की बात सुन उसकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई थी। वो चारों अपना खाना एंजॉय करते हैं। विक्रम, तुम कल कहाँ गायब हो गए थे? ना फोन उठा रहे थे ना मैसेज का रिप्लाई कर रहे थे, कहाँ गए थे तुम? अभय खाना खाते हुए कहता है। अभय का सवाल सुन विक्रम एकदम खामोश हो जाता है। चुप क्यों हो, बताओ कहाँ गए थे तुम कल? विक्रम की तरफ से कोई जवाब न आता देख अभय कहता है। विक्रम कुछ बोलने ही वाला था कि तभी एक नौकर उनके पास आता है। नौकर विक्रम की तरफ देखता है। सर, आपके लिए पार्सल आया है। पार्सल? विक्रम हैरान हो जाता है। जहां तक उसे याद था उसका कोई पार्सल नहीं आने वाला था।
अच्छा क्या पार्सल है? नौकर विक्रम की तरफ पार्सल बढ़ा देता है। विक्रम पार्सल को ओपन करता है। वो एक बड़ा सा रेड बॉक्स था। विक्रम बॉक्स को ओपन करता है, पर जैसे ही वो बॉक्स ओपन करता है उसको बड़ा झटका महसूस होता है। बॉक्स के अंदर एक कटा हुआ हाथ था जो आधे से ज्यादा जला हुआ भी था। हाथ के नीचे एक लेटर भी था। विक्रम लेटर को निकालता है और तुरंत उस बॉक्स को बंद कर देता है। वहाँ और ऋषभ और कुणाल थे। अगर गलती से वो इस हाथ को देख लेते तो पता नहीं वो कैसे रिएक्ट करते। जरूरत से ज्यादा सेंसिटिव थे वो। विक्रम लेटर पढ़ने लगता है। माय लव, कैसा लगा मेरा गिफ्ट है, उम्मीद करता हूँ तुम्हें पसंद आएगा। माय लव, तुम्हें पता है ये हाथ किसका है? ये जिसका हाथ है ना, तुम उसे बहुत अच्छे से जानते हो। साइको की बात सुन विक्रम हैरानी होती है, क्योंकि जिसे वह जानता था वह सब तो बिल्कुल सेफ थे, फिर ये हाथ किसका था? विक्रम सोच में पड़ जाता है। माय लव, अपने दिमाग पर ज्यादा जोर मत डालो, मैं तुम्हें बताता हूँ ये किसका हाथ है। ये हाथ उस इंसान का है जिसने तुम्हें जिंदगी भर का ट्रॉमा दिया। विक्रम मन में कहता है, कहीं इसने खुद का ही तो हाथ काट कर मुझे नहीं दे दिया। वैसे भी जितना ट्रॉमा इसने मुझे दिया है उतना कभी किसी ने नहीं दिया है। पर इसे बोल भी नहीं सकता, पता नहीं पागलपन में ये पगलेट क्या कर दे। बाकी का नेक्स्ट एपिसोड नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। कहानी को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और प्लीज लाइक भी जरूर करें। थैंक यू।